शहर में छोटी गाड़ियाँ तो अक्सर हम सुनते हैं खबरों में कि चोरी हो रही हैं या चोरी हो गई, मोटरसाइकिल हो या कार हो। लेकिन ऑटो रिक्शा भी चोरी हो रहे थे, ये बहुत सारे लोग शायद सुनने के बाद भी यकीन नहीं करेंगे। मगर ये हकीकत है कि बहुत सारे ऑटो रिक्शा जो एक कमर्शियल व्हीकल है, वो भी बहुत सारे चोरी हुए हैं। इसी को लेकर तफ्तीश चल रही थी और अब पुलिस ने छापा मारकर 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये सारा कुछ कदमा थाना की देखरेख में हुआ, जिसने छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और तीनों ही आज़ाद नगर कपाली के बताए जा रहे हैं। इनके पास से लगभग 7 ऑटो बरामद किए गए हैं, 2 आरसी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑटो के पार्ट्स हैं और बताया जाता है कि ये लोग गाड़ी चोरी करते थे 2 मिलकर और एक उसको चीज़ें बदल कर यानी उसका नंबर प्लेट बदल कर और नया आरसी बनाकर कम दाम में बेच दिया करते थे। बहुत सारे ऑटो का सामान निकाल कर लूज़ बेच दिया करते थे। अब ये तीनों ही पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस अब कोशिश कर रही है कि अगर इसमें और भी कोई जुड़ा है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए। आइए दिखाते हैं एसपी सिटी ने इस पूरे मामले पर क्या बताया। 2025 को हमें एक वादी का कंप्लेन आया था कदमा थाने में कि उनके ऑटो को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। तो ये पिछले क्राइम मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि ऑटो चोरी की घटनाएं थोड़ी बढ़ी थी शायद। तो उसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई, जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 कर रहे थे और उसमें एक अहम भूमिका जो हमारे कदमा थाना प्रभारी हैं आलोक उन्होंने निभाई थी। इसमें हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस को यूज़ किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया और उसके बाद 20 अगस्त को कपाली ओपी अंतर्गत रईस अंसारी के घर पे हमने छापामारी की और एक टेम्पो को बरामद किया, विभिन्न नंबर प्लेट्स को बरामद किया और इसके अलावा कुछ ऑटो के पार्ट्स को भी हमने बरामद किया। उसके बाद कल यानी कि 26 अगस्त को हमने रईस अंसारी को गिरफ्तार किया। उनके निशानदेही पे हमने और ऑटो भी बरामद किए और उनसे पूछताछ के बाद हमें 2 और ऑटो चोरों की सूचना मिली, जिसके ऊपर हमने और कार्रवाई की, उन दोनों को भी अरेस्ट किया है। तो टोटल 3 अरेस्टिंग हुई है। मोहम्मद रईस 40 वर्ष का है, ये कपाली का रहने वाला है। शौकत अली 27 वर्ष का कपाली का रहने वाला है और मोहम्मद असगर उर्फ लारिया ये भी आज़ाद नगर का रहने वाला है। तो इसमें आपको ये बता दें कि ये जो 2 चोर थे ये रात में या शहर में घूम घूम के ऑटो को चोरी करते थे। ये रईस अंसारी को ये ऑटो सौंप देते थे और उसके बाद वो उस पर कलर लगाता था, उसके पार्ट्स को चेंज करता था, गाड़ी नंबर चेंज करता था और ग्राहकों को 70-80 हज़ार रुपये में बेच देता था। तो इससे हमने टोटल इनसे 7 ऑटो हमने बरामद किए हैं, 16 नंबर प्लेट बरामद हुए हैं, 2 आरसी कार्ड और टेम्पो का गियर चेंबर जैक ब्लॉक बहुत सारे ऑटो के छोटे छोटे पार्ट्स हमने बरामद किए हैं। तो जैसा जमशेदपुर पुलिस की हमेशा से प्रयास रही है, लास्ट 10 मंथ्स में अगर आप व्हीकल थेफ्ट का डेटा देखेंगे तो 60% का ड्रॉप आया है पिछले 10 महीनों में। तो उसी को हम लोग और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये एक ऑटो चोर गिरोह को जो हमने पर्दाफाश किया वो एक बहुत बड़ा है। फिर कहाँ पे ये पार्ट्स को खोलता था? कहीं गैरेज है इसका? ये इसका जो गैराज है वो कपाली अंतर्गत ही रईस अंसारी का। वहीं से जब हमने पहली बार रिकवर किया तो ऑटो भी किया था और ऑटो पार्ट्स भी किए थे। कितने ऑटो को अभी तक ये लोग बेच चुके हैं? वो अभी पूछताछ में और क्लैरिटी आएगी। हमने 7 को रिकवर किया है और भी, बट इसमें ये है कि हम लोग फिर इनको पुलिस कस्टडी में लेके फिर इंटरोगेशन करेंगे और ऑटोज भी रिकवर के चांस। ऑटो बेचता कहाँ था? बाहर की शहर में? ये ऑटो ऐसा है कि ये घूम घूम के चोरी भी करता था और ये घूम घूम के बेचता भी था। इसने रांची में भी चोरी किए हैं, इसने सरायकेला में भी चोरी किया है, इसने जमशेदपुर में भी चोरी किया है। बेचता जनरली जिस डिस्ट्रिक्ट से चोरी करता था उसके बाद ही बेचता था, बट उसको बदल के बेचता था। ठीक, चलिए।